हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं। सौम्या एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे है। इस कंपनी ने अभी नए ब्रांडेड रूम फ्रेशनर्स लॉन्च किए हैं। सेल को इंक्रीज करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए कंपनी ने क्या किया है, रूम फ्रेशनर्स के लिए हाई लेवल की प्रमोशन भी कराई है। हाई लेवल की प्रमोशन होने के बावजूद भी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, डिमांड बहुत कम है, ये कह सकते हैं। तो सौम्या ने डिसाइड किया है एक रिसर्च करने का। मैं मार्केटिंग रिसर्च करना चाहती हूं और रीजन फाइंड आउट करना चाहती हूं कि डिमांड क्यों कम है, क्यों, किस वजह से लोग नए रूम फ्रेशनर्स को लाइक नहीं कर रहे, पसंद नहीं कर रहे, उनको खरीद नहीं रहे। तो सौम्या यहां पर मार्केट रिसर्च करना चाहती है। अब सौम्या ने देखा कि अगर मुझे सारी मार्केट की रिसर्च करनी है तो ये सारा काम मैं अकेले ही हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तो सौम्या ने डिसाइड किया है काम को डिवाइड करने का, कि मैं एक टीम बनाऊंगी और उस टीम को काम बांट दूंगी। तो डेफिनेटली यहां पर देखें तो उसने एक टीम बनाई है एग्जीक्यूटिव्स की, और उनको नेसेसरी अथॉरिटीज भी दी है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी असाइन की हैं। मतलब उनको उत्तरदायित्व भी दिया है। क्यों दिया है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी? ताकि वो रिसर्च को कंडक्ट कर सके और टाइम से रिपोर्ट वापिस सौम्या को दे पाए। रिपोर्ट देने से क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन जब सौम्या के पास इकट्ठी हो जाएगी तो वो उस इंफॉर्मेशन के बेस पर प्रॉपरली कोई एक्शन ले पाएगी। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट है इस पूरे केस के अंदर। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, कंपनी ने रूम फ्रेशनर्स नए लॉन्च किए, यहां तक ठीक, पर यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर वो सारा काम खुद अकेले हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए काम को डिवाइड करने के लिए उसने क्या किया है, टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स की एक टीम गठित की है, जिसमें उसने काम डिवाइड किया है, अथॉरिटीज दी हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी असाइन की है, ताकि वो एक लिमिट में रह के काम कर पाए और टाइम से रिपोर्ट दे पाए, ताकि वो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर कोई ना कोई डिसीजन ले पाए, कोई एक्शन कर पाए। यहां पर सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ये हमने चैप्टर में भी स्टडी किया था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, हम जब खुद सारा काम अकेले नहीं कर पाते तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं। काम को डिवाइड किया, फिर काम को पूरा करने के लिए हम अथॉरिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो यही काम इस क्वेश्चन में सौम्या ने किया। सौम्या यहां पर सारा काम अकेला नहीं कर सकती, तो उसने क्या किया, टीम बनाई और टीम को काम डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद काम को पूरा करने के लिए उनको अथॉरिटी भी दी गई है। अथॉरिटी दी गई है, प्लस उनको यह भी कहा गया कि आपको एक लिमिट के अंदर रहकर ही काम करना होगा। क्योंकि जब हम उनको अथॉरिटी देते हैं प्लस उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन कराते हैं कि तुमको इस लिमिट में रहकर, इस दायरे में रहकर काम करना होगा, तो इसका मतलब है कि हमने उनको इनडायरेक्ट भाषा में बोल दिया है कि तुमको इस लिमिट के अंदर रहकर ही काम करना होगा। तो मतलब ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। जब हम अथॉरिटी किसी को देते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम उसको कह रहे हैं कि आपको एक लिमिट के अंतर्गत रहकर काम करना होगा। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन का क्या आंसर है, कौन सा कॉन्सेप्ट है यहां पर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसमें हम सबसे पहले काम को डिवाइड करते हैं, फिर काम को कंप्लीट करने के लिए हम सामने वाले लोगों को अथॉरिटी भी देते हैं। अथॉरिटी की वजह से उनको वो काम उस एक लिमिट में रहकर करना होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप उनमें से स्टडी कर सकते हैं।